अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-फ़ियस होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक इंग्लिश मीडियम के लिए ऐसे स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 1 लेके जा रहे थे। इसके हमने रिव्यू एक्सरसाइज 1 स्टार्ट की थी। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को इसके क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, 7 ये 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में करवाए थे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। इनको हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास जी, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर। वो कहता है कि फाइंड 3 इंटीजर हमने फाइंड करने हैं, वो कौन से होंगे? ओड इंटीजर की बात कर रहा है। ओड नंबर कौन से होते हैं पहले हम इनको देख लेते हैं कि ओड नंबर। अब देखें ओड नंबर हमारे पास ये होते हैं ना, 1 है, 3 है, उसके बाद 5, 7, इस तरह से अप टू साउंड ये चलते जा रहे हैं। मीन एक सीक्वेंस उसने कहा कंसेक्यूटिव, मतलब कि लगातार आने वाले ओड नंबर, वो हमने फाइंड करने। तो सबसे पहले हम लेटर करते हैं, हमें नहीं पता वो कौन से, लेकिन उसने बता दिया कि इनको सम करे तो वो किसके इक्वल आता है हमारे पास जी? इनको सम करे तो वो 51 के इक्वल आता है। अब देखिए फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट ओड इंटीजर x है, उसके बाद सेकंड हमने इस तरह का करना है कि हमारे पास सेकंड इसका 3 आना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट हमारे पास x है ना, फर्स्ट हमने x के सेकंड ओड इंटीजर। अब देखिए 1 + 2 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। तो ये मैंने क्या कहा है, 1 के बाद 3 है, तो यहाँ पे x + 2 इसीलिए हमने लेट किया है कि हमारे पास इनको प्लस करने से किसी तरह से ये 3 आए। उसके बाद हमने थर्ड ओड इंटीजर इस तरह का लेट करना है कि हमारे पास x + 4 करें तो हमारे पास क्या है? 5। अब देखिए x हमने लेट किया, x हमारे पास क्या, x हमने लेट कर लिया जी, हमारे पास आ गया 3 + 4। 3 + 4 हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 + 4 हमारे पास 7। अब देखिए 5 के बाद हमारे पास क्या है? 5 के बाद 7 है। इस तरह से हम इनको लेट करें कि हमारे पास ओड इंटीजर एक सीक्वेंस से चलते हैं। मीन 1 है, 3 है, 5 है, इस तरह से नंबर हमारे पास आने चाहिए। उसके बाद हम इसका देखते हैं जी, कंडीशन उसने क्या की? 3 सम मीन के द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर इज 51। सम करे तो ये 51 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे हम इन तीनों को सम करते हैं। x से पहला हमारे पास, उसके बाद हमने लेट किया x + 2, उसके बाद x + 4 इक्वल किसके? हमारे पास 51 के। यहाँ पे हमने क्या करना है? फाइंड द इंटीजर। हमने क्या करना है? 3 इंटीजर फाइंड करने के। ये हमारे पास कौन से आएंगे? अब पहले देखें हमारे पास x + x, 2x आ गया, फिर x करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3x + 2 + 4 करें हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 इक्वल हमारे पास क्या है? 51 है। ये एज इट आ गया। अब x हमने फाइंड करना है, 3x इधर रखे, ये इधर प्लस के इधर क्या आ जाएगा? माइनस का, तो हमारे पास आ गया जी 51 - 6। 51 - 6 करें हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 45। इधर हमारे पास है 3x, x फाइंड करना है, x को इधर रखे, 3 इधर मल्टीप्लाई इधर रखे, क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 45 / 3। अब इसको कट कर दें, 3 × 1 = 1, 3 × 1 = 1, 4 में से 3 कैंसिल, 1 इसके साथ कैरीगा 15, तो 3 5 पर क्या आ जाएगा? 15। तो x किसके इक्वल आ जाएगा जी? हमारे पास x आ गया 15 के इक्वल। ये हमारे पास क्या आ गया? इसका फर्स्ट इंटीजर आ जाएगा। हमने इसको क्या कहा? ये हमारे पास फर्स्ट इंटीजर, ये फर्स्ट इंटीजर आ गया। अब हमने सेकंड इंटीजर किसको लेट किया था, हम देख लेते हैं। सेकंड इंटीजर, सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या था? सेकंड इंटीजर तो हमारे पास देखें, सेकंड इंटीजर है हमारे पास जी x + 2। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं? x + 2, x किसकी इक्वल है हमारे पास? 15 के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 + 2, 15 + 2 करें क्या आ जाएगा हमारे पास? 17। तो ये हमारे पास इसका सेकंड इंटीजर। उसके बाद हम इसका थर्ड इंटीजर देख लेते हैं। थर्ड इंटीजर हमने क्या लेट किया? थर्ड इंटीजर ये हमने लेट किया x + 4, x + 4 लेट के। अब देखिए तो इसकी वैल्यू पुट कर दे, x किसके इक्वल है? 15 + 4। 15 + 4 करें हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 + 4 के लिए हमारे पास आ जाएगा 19। तो ये आ गया इसका थर्ड इंटीजर। अब देखिए एक सीक्वेंस के साथ सारे हैं। पहले नंबर पे हमारे पास क्या है? पहले नंबर पे हमारे पास है जी 15। 15 के बाद अब देखिए मैं आप लोग यहाँ पर लिख दूँ 15। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या आ गया? 17। तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या आ गया? 19। मैंने क्या कहा था कि एक लगातार एक सीक्वेंस के साथ है, जैसे कि 1 3 5 7 थे। अभी देखिए 15 के बाद ओड इंटीजर कौन सा आएगा? 17। 17 के बाद हमारे पास ओड इंटीजर कौन सा आएगा? 19। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसके सीक्वेंस के साथ एक हमारे पास ये नंबर आ गया जी थर्ड ओड इंटीजर। यही हमने फाइंड करना था। फर्स्ट हमारे पास ये, सेकंड हमारे पास जी
17, थर्ड पे हमारे पास ये 90। तो ये हमारे पास क्या जी क्वेश्चन नंबर 8 भी सोल्व हो गया। इसको बैठ के आप लोग अच्छी तरह से नोट कर ले, नोट साथ में ज़रूर बनाएं। एग्जाम के दिनों में आप लोगों के बहुत ज़्यादा इनका फ़ायदा होगा, नोट्स जो आप लोग बनाएंगे। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके ऊपर लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है जी, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल। जो कहते हैं अब्दुल्ला ने 96 बॉल उठाई एंड प्लेस्ड देम इन टू बकेट्स। 2 बकेट के अंदर उनको रखा, मीन कुछ 2 टोकरियां उनके अंदर उसने इनको पुट किया। उसके बाद कहते हैं कि 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स देन अदर बकेट। कहता है कि एक बॉल के मुकाबले में दूसरी जो हमारे पास बॉल्स है, दूसरी टोकरी है, दूसरी हमारे पास बकेट है, उसमें 28 बॉल्स ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हम कह लें कि हमारे पास ये एक हमारे पास ये बकेट है, इसमें वो कहता है कि हमारे पास इसके मुकाबले में दूसरी जो हमारे पास है, एक हमने इसको बकेट कह ले, फॉर एग्जाम्पल हम इसको कह लेते हैं लेट का लिए हमारे पास एक्स है, दूसरी हम बकेट लेट का लेते, दूसरी हमारे पास ये बकेट है, इसमें कहता है कि इसकी बानिस्बत सेकंड फर्स्ट वाली की बानिस्बत दूसरी में 28 बॉल ज़्यादा, तो मीन एक्स प्लस 28 हम इसमें लेट कर लेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट बकेट है। उसके बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी सेकंड बकेट। फर्स्ट बकेट के मुकाबले में दूसरी बकेट में 28 बॉलें ज़्यादा, मीन 28 के ज़्यादा है। अब हम लिख लेते हैं ये सोल्यूशन में। आप देखें सबसे पहले आपने लिखना है टोटल बॉल्स। टोटल कितनी है हमारे पास, 96 बॉल्स। ये हमारे पास कितनी 96 बॉल्स आ गई। उसके बाद लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ बॉल्स पुट इन 1 बकेट। 1 बकेट में हमने कितनी पुट की है जी, हमारे पास एक्स आ गया। उसके बाद द नंबर ऑफ बॉल्स पुट इन अदर या सेकंड बकेट कह सकते हैं, क्योंकि उसने अदर की बात की, सेकंड भी बात कर रहे हैं, तो अदर का लिख लें या सेकंड भी लिख सकते हैं। तो अदर में हमने कितनी लिखी है जी, एक्स प्लस 28, क्योंकि उसने मोर का वर्ड यूज़ किया है। मोर मीन 28 ज़्यादा है फर्स्ट की बानिस्बत सेकंड वाले में, कंपैरेटिवली फर्स्ट के कंपैरेटिवली सेकंड में क्या 28 बॉल्स ज़्यादा है, तो इसको हमने लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है कि उसने 96 टोटल बॉल्स दे दी, तो इन सभी को प्लस करें इक्वल इसका। अब देखें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक्स हमने लेट किया, उसके बाद एक्स प्लस 28 इक्वल किसका है 96 के। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट बकेट और सेकंड बकेट की बॉल्स फाइंड करेंगे। किस तरह से, पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्स प्लस एक्स करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 2x इक्वल 28 इधर प्लस के इधर क्या हो जाएगा माइनस का 96 माइनस 28। अब इसको माइनस करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 16 में से 8 को माइनस करें, हमारे पास 8 आ जाएगा। 8 इधर रह गए, 8 में से 2 को माइनस करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 6, तो 68 2x इक्वल हमारे पास क्या जाएगा 68। अब इसको हम क्या करते हैं जी, ये x को हमने फाइंड करना है, x इधर रखें, 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 68 डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा 2। अब इसको कैंसिल कर ले, 2 1 1 2 3 और 6 2 4 और हमारे पास 8 होता है, तो x किसकी इक्वल आ जाएगा हमारे पास जी 34 के। ये हमारे पास क्या आ गई, आपने लिख देना, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट बकेट में। फर्स्ट बकेट हमने क्या कहा था, x ही कहा था, तो फर्स्ट बकेट हमारे पास आ गई जी। फर्स्ट बकेट में जो बॉल्स हमारे पास होंगी वो कितनी होंगी 28। पहले हमें नहीं पता था कितनी, लेकिन ये 28 है। सेकंड बकेट का हम फाइंड करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी सेकंड बकेट। सेकंड बकेट को हमने लेट क्या किया x प्लस 28, यहाँ पे लिख ले x प्लस 28। x किसकी इक्वल हमने फाइंड किया 34 के, तो यहाँ पर रखे जी 34 प्लस 28। अब इनको प्लस कर ले, 4 प्लस 8 कर हमारे पास 12 आ गया, 12 में से हमारे पास 2 आ गया, 1 कैरी, तो 3 प्लस 2 करे 5 1 कैरी हमारे पास 6, तो 62 हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड बकेट्स। ये हमारे पास क्या आ गई जी सेकंड बकेट। अब उसने क्या कहा था, इनको टोटल बॉल्स कितनी है 20, टोटल हमारे पास है 96। अब इसमें देखें इन दोनों को प्लस करें, ये हमारे पास 96 आना चाहिए। अब देखें 34 प्लस 62 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 96 से आएगा। 4 प्लस 2 करें हमारे पास 6 आ गया, 3 प्लस 6 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये देखें तो हमारे पास टोटल उसने इतनी कही, तो फर्स्ट वाला हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, सेकंड में हमारे पास ये आंसर आएगा। इसको भी आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने तैयार कर लेना है। उसके बाद हम इसका लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने तवज्जो से बैठ के समझना है। अब इसमें देखिए पहले हमारे पास क्या था, सलमा ने इन्वेस्ट किए 3,50,000 इन अ बैंक। वो कहता है कि सलमा ने इतने पैसे इन्वेस्ट किए बैंक में, मीन 3,50,000 रुपये उसने बैंक में रखे।
विच पेड सिंपल प्रॉफिट, कहता है किसको, सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 कंप्लीट 1/4% के पर एनम, इस लिहाज से उसको इतना पर एनम रेट उसको सिंपल प्रॉफिट मिलता रहा है। कितना जी, आफ्टर 2 ईयर तक, मीन 2 साल तक वो बात कर रहा है कि 2 साल तक इधर तक एक कंडीशन उसकी अप्लाई हो रही है। फिर 2 साल तक उसने इतने पैसे रखे बैंक में, इतने के ऊपर इतने परसेंट पर उसको 2 साल तक प्रॉफिट मिलता रहा, सिंपल प्रॉफिट। कहता है द रेट वाज इंक्रीज, इसको उन्होंने बढ़ाकर कितना कर दिया, 8% पर एनम कर दिया। कहता दी पर एनम दी अमाउंट शी हेल्ड एट द एंड ऑफ 7 ईयर, कहता है कि इसके पास एंड ऑफ 7 ईयर लास्ट पे आके इसका कितना प्रॉफिट होगा, टोटल रकम कितनी होगी। पहले तो उसने 2 ईयर की बात की ना, अब देखिए 2 में +5 करें हमारे पास 7 ईयर बनेगा। पहले हम 2 ईयर की फाइंड करेंगे कि उसको कितना प्रॉफिट मिला है, उसके बाद हम इसका 5 ईयर के इधर तक 5 ईयर का फाइंड करेंगे, फिर जाके हमारे पास 7 ईयर का आएगा ना, तो इसलिए हम इसको पहले 2 ईयर का फाइंड करते हैं, उसके बाद हम इसका 7 ईयर का। सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, ये जो हमारे पास टोटल रकम होती है इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, इसको हम पी कह लेते हैं। 3,50,000 है। उसके बाद उसने रेट कितना दिया जी, पहले उसने रेट दिया ये, दूसरे नंबर पर रेट दिया ये, तो रेट को हम पहले वाले को कह देते हैं R1 है। कितना हमारे पास जी, 7 कंप्लीट 1 ओवर हमारे पास 4%। इसको आप लोग बटे में लिखे तो क्या आ जाएगा, इसको किस तरह से इसे करते थे, अब देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 7 4 28 प्लस 9 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 29 डिवाइडेड में हमारे पास 4 आ जाएगा। अब इसको आप लोग डिवाइड कर लें, कैलकुलेटर पकड़ के इसको हम डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास जी 29 डिवाइडेड बाई 4, किसके इक्वल आ गया हमारे पास 7.25, 7.25%, ये हमारे पास आ जाएगा R1। इसको हमने कहा R1। टाइम कितना है, R1 के लिहाज से उसने टाइम कितना दिया है, 2 ईयर, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी 2 ईयर। अब उसके बाद दूसरा 9 लिखे, अब दूसरी कंडीशन स्टार्ट हो रही है। दूसरी कंडीशन के लिहाज से रेट उसने कितना दिया है, 8%, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी 8%। उसके बाद टाइम, अब इसमें देखिए यहाँ पे उसने 2 ईयर की बात की, ऊपर उसने 2 ईयर की बात की, तो नीचे इसमें उसने 7 ईयर कंप्लीट का है, ये उसने एट द एंड का है, लेकिन इसमें 2 में क्या चीज़ ऐड करेंगे, हमारे पास 7 आ जाए 5, तो टाइम है हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा 5 ईयर। उसके बाद हमने क्या करना है जी, फाइंड इसका इंटरेस्ट, मीन इसका प्रॉफिट हमने फाइंड करना है। पहले को हम कह देते हैं I1, दूसरे को हम कह देते हैं I2। अब I1 का फार्मूला मैंने आप लोगों को लास्ट में भी बताया था जब हमने एक्सरसाइज 1.3 की थी इंटरेस्ट निकालने का, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट। अब देखिए प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी जी, 3,50,000, ये हमारे पास है जी प्रिंसिपल अमाउंट, मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास पहले नंबर पर हमारे पास कितने हैं 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई रेट हमारे पास क्या जी 7.25%, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखिए इसको एज इट रखें, अभी 3,50,000 ये हमारे पास एज इट आ जाएगा, इसको हम इधर लिख लेते हैं जी, हमारे पास क्या आ जाएगा 3,50,000 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7.25, ये हमारे पास आ गया 7.25। अब जो परसेंट होता है इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते थे, 100 पे डिवाइड करते थे। अब देखिए 100 पे हमने इसको डिवाइड किया, ये 2 हमारे पास 2 सिफर से हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 3,500 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7.25 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 7.25। इधर हमारे पास 3,500 मल्टीप्लाई 2 एज इट रहने दे। अब इसका पॉइंट खत्म करें, क्या आ जाएगा 725 डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा 100 को, क्या हमने पॉइंट से पहले भी पहले वाले नंबर की वजह से हमने इसको 1 रखा, पॉइंट से पहले कोई भी नंबर आ जाए, जितने मर्जी नंबर आ जाए उसकी जहाँ पे हमने 1 लिखना है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हो गए उतनी 0, तो ये 2 नंबर है तो हमने 2 0 लिख दी। अब ये 2 सिफर इससे कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 725, ये आ गया। अब 35 को मल्टीप्लाई करें 2 से, क्या आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई 725 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास क्या जी 70 मल्टीप्लाई आ जाएगा जी 70 मल्टीप्लाई 725, ये हमारे पास आ गया, ये आ गया जी 50,750, ये हमारे पास आ गया I1। हमें क्या चाहिए
I1 और I2। I1 हमने फाइंड कर लिया, अब हम इसका I2 फाइंड करते हैं। I2 का भी फार्मूला सेम है, प्रिंसिपल अमाउंट दोनों के लिए सेम रहेगी क्योंकि उसने टोटल रकम क्या दी हमें, टोटल उसने इतनी दी, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इनके लिए सेम रहेगी, लेकिन अब रेट भी चेंज होगा और टाइम भी चेंज होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए I2 का फार्मूला क्या आ जाएगा, P मल्टीप्लाई T2 मल्टीप्लाई R2, ये हमारे पास आ गया। अब P हमारे पास कितने जी, प्रिंसिपल अमाउंट 3,50,000, ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई। टाइम हमारे पास अब कितना है 5 ही, इधर क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई। रेट हमारे पास अब कितना है 8%, ये आ गया। अब परसेंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंट को ख़त्म करने के लिए 100 पे डिवाइड कर देंगे इसको। अब ये देखें तो 3,50,000 हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 100। जो परसेंट होता है वो 100 आता है, मीन परसेंट को ख़त्म करने के लिए हम 100 पे डिवाइड करते हैं। अगर परसेंट लेके आना हो फिर हम 100 पे से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 सिफर से हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। इधर में हमारे पास क्या आ जाएगा 3500 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। अब 5 मल्टीप्लाई 8 करें क्या आ जाएगा हमारे पास 40 आ जाएगा। अब इसको करें 35 मल्टीप्लाई 40, ये हमारे पास आ गया। इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है जी, इनको हम कैलकुलेटर के ऊपर कर लेते हैं। 3500 मल्टीप्लाई 40, ये हमारे पास आ जाएगा 1,40,000। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1,40,000, ये हमारे पास आ गया जी I2। हमें क्या चाहिए थे, एट द एंड ऑफ, एंड पे आके हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसका नेक्स्ट पेज के ऊपर करते हैं कि एंड पे आके इसका हमारे पास क्या रह जाएगा। इसको आप लोग इधर तक नोट कर लें अच्छी तरह से, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट वाले तीनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट करें। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पेज के ऊपर लास्ट वाला पोर्शन भी इसको सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैं लिख लिया जी सलमा अमाउंट आफ्टर 7 ईयर, कि 7 ईयर लास्ट ईयर के 7 साल बाद उसकी टोटल इनकम कितनी होगी। अब इसमें देखिए तो हमने सबसे पहले इसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लिखनी, जो उसने बैंक में जमा करवाई थी रखी थी, वो कितनी थी 3,50,000, ये हमारे पास है। उसके बाद प्लस इंटरेस्ट 1 हमने क्या निकाला, इसका इंटरेस्ट 1 देखे तो हमने इसका निकाला जी, इंटरेस्ट 1 हमारे पास है 50,750 प्लस उसके बाद इंटरेस्ट 2 उसने क्या निकाला जी 1,40,000, मीन 1,40,000, ये हमारे पास आ गया। इन सभी को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। अब कैलकुलेटर को पकड़ें, इनको प्लस कर दें। बस पहले नंबर पे 3,50,000 प्लस 50,750, 50,750, ये आ गया प्लस 1,40,000, ये हमारे पास आ गया जी 5,40,750। टोटल 7 साल के बाद उसके पास कितनी रकम आ जाएगी 5,40,750, ये उसके पास टोटल आफ्टर 7 ईयर के बाद बच जाएगी। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। हमारा चैप्टर 1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, इधर तक हमने इसको कंप्लीट किया। चैप्टर 1 इधर तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। एक एक टॉपिक आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये सारी मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए की थी। आप लोग प्यार में ज़रूर दिखाया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जो स्टूडेंट्स अभी इस चैनल को पर नहीं है वो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।